नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग अपने दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज 18 दिसंबर है। इस परिचर्चा में हम ज़िक्र करेंगे पिछले 24 घंटे में मौसम के क्या हाल चल रहे हैं। इसके अलावा आने वाले 4-5 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आइए मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाल लेते हैं। तो आज 3 मुख्य बिंदु हमने यहाँ पर लिखे हैं। पहला, एक बेल मार्क लो प्रेशर एरिया मतलब सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है पश्चिम मध्य अरब अरब सागर में। इसके अलावा एक दूसरा लो प्रेशर एरिया बना हुआ है दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में और उससे सटा हुआ जो इक्वेटोरियल जो इंडियन सागर है वहाँ पे। और तीसरा, कोल्ड वेव कंडीशन की स्थितियाँ एक दो स्थानों पर देखने को मिलती रहेंगी हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में आने वाले 3 दिनों में। आइए इसके बाद हम देख लेते हैं पिछले 24 घंटे में मौसम की स्थितियाँ क्या रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निम्न तापमान की। तो ये ख़ास तौर से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 3 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस उसमें ब्रैकेट में बने हुए हैं। इसके अलावा ये नॉर्मल से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहे हैं। इसके अलावा मॉडरेट रेनफॉल यानी कि मध्य स्तर की वर्षा जो है देखने को मिली निकोबार द्वीप समूह में। और इसके अलावा हल्की वर्षा एक दो स्थानों पर देखने को मिली तमिलनाडु, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में। जहाँ तक मुख्य वर्षा का बात है तो कार निकोबार में 5 सेंटीमीटर के स्तर की वर्षा मिली। अदरवाइज ज़्यादातर स्थानों पर जैसा कि हमने पहले बताया से हल्की वर्षा देखने को मिली। जहाँ तक कोल्ड वेव स्थितियों का सवाल है वो एक दो स्थानों पर पंजाब और उत्तरी राजस्थान में देखने को मिली हैं। अगर हम आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो ये सिनॉप्टिक सिस्टम में एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है जिसकी लोकेशन है रफली 58 डिग्री ईस्ट और 28 डिग्री नॉर्थ। इसके अलावा ये वाला वेलमार्क लो प्रेशर एरिया सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र हमने जैसा कि बताया अरब सागर का। और इसके अलावा जो दक्षिण बंगाल की खाड़ी है उसके मध्य भाग में और उससे सटे जो इंडियन ओशन है, इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, वहाँ पर ये लो प्रेशर बना हुआ है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इन्हीं सिस्टम्स के दोनों सिस्टम्स के प्रभाव में क्या रहने वाला। तो सबसे पहले हम अरब सागर की बात करेंगे तो उस निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव में आपका जो पश्चिम मध्य और उसके सटा हुआ दक्षिण पश्चिम यानी कि पश्चिम मध्य और दक्षिण पश्चिम अरब सागर और से जो लगा हुआ ओमान और यमन तट है वहाँ पर 19 दिसंबर सुबह तक जो है फिशरमैन वार्निंग को ना जाने की वार्निंग जारी की गई है क्योंकि वहाँ पर समुद्र में रफ कंडीशन और इसके अलावा विंड जो है इस वाली वाले के साथ साथ 35 से 45 गस्ती में 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। इसी को हमने यहाँ पर देख लीजिए दर्शाया हुआ है मैप फॉर्मेट में भी। इसके अलावा हम बात करेंगे दूसरे सिस्टम की। तो दूसरे सिस्टम के प्रभाव में अ, आप देख सकते हैं कि जो विंड वार्निंग हमने जारी की है आज दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के लिए 18 तारीख को। इसके अलावा 35 से 45 गस्ती में 55 किलोमीटर घंटा की अ, हवाएं जो हैं उसके साथ साथ इस वाली वेदर रहने की संभावना है दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए श्रीलंका कोस्ट में 18 से लेकर के 20 दिसंबर के बीच में। और इसके अलावा इसी क्रम की हवाएं और इस वाली वेदर रहने की संभावना है दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और इसके साथ साथ गल्फ ऑफ मन्नार और तमिलनाडु और श्रीलंका तटों पर 20 से लेकर के 22 दिसंबर के बीच में भी ये स्थिति रहने वाली है। इसी क्रम में इन्हीं के लिए हमने फिशरमैन वार्निंग चेतावनियाँ जारी की गई हैं। जहाँ तक भारी वर्षा का सवाल है तो अ, तटीय जो खासतौर से तटीय तमिलनाडु जो है वहाँ पर 21 और 22 तारीख को जो है भारी वर्षा एक दो स्थानों पर खासतौर से दक्षिणी तटीय तमिलनाडु में भारी वर्षा एक दो स्थानों पर होने की संभावना दिखाई देती है। इसी को हमने जो है इसके बाद हम बात कर लेते हैं निम्न तापमान, कोल्ड वेव और घने कोहरे की पूर्वानुमान की। तो आने वाले 3-4 दिनों में कोई निम्न तापमान में खास बदलाव होने की संभावना भारत में नहीं दिखाई देती है। लेकिन जो कोल्ड वेव की स्थितियाँ एक दो स्थानों पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में देखने को मिल रही हैं, वो आने वाले 3-4 दिनों में देखने को मिलती रहने की संभावना है। और इसके अलावा घने से अति घना कोहरा एक दो पॉकेट्स में सुबह के टाइम पे पंजाब, हरियाणा में देखने को मिल सकता है आने वाले 3-4 दिनों में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में आने वाले 3 दिनों में घना कोहरा वहाँ पे भी बना रहने की संभावना है एक दो स्थानों पर सुबह के टाइम पे। और घना कोहरा एक दो स्थानों पर उत्तरी उत्तर प्रदेश में भी आने वाले 3 दिनों में देखने को मिल सकता है। खासतौर से जो बरेली, गोरखपुर ये बेल्ट है वहाँ पर घना कोहरा एक दो स्थानों पर सुबह के टाइम पे आने वाले 3 दिनों में देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसी जो ज़िक्र किया इसका हमने ग्राफ़िक्स फॉर्मेट में दिखाया। देख लीजिए आप आने वाले
3-4 दिनों में हमने घने कोहरे के लिए सिंबल लगाए हुए हैं, खासतौर से उत्तर-पश्चिम भारत में। और इसके अलावा कोल्ड वेव की स्थितियाँ हमने उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए हमने लगाई हैं आने वाले 3 दिनों के लिए। बाकी भारी वर्षा आप देख सकते हैं, हमने तटीय तमिलनाडु के लिए 21 और 22 तारीख को लगाया है और आज के लिए निकोबार में भारी वर्षा की संभावना दिखाई देती है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।